सीएम ने कन्वेंशन सेंटर के बाहर किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया पैगाम। त्राल में बीजेपी किसान मोर्चा की हुई बैठक में पार्टी को जमीनी सतह पर और मजबूत करने पर हुई चर्चा। श्रीनगर में पीडीपी ने सेंट्रल कश्मीर के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। पीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सरताज बदनी की सदारत में हुई बैठक। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील ने आतंकवाद पीड़ितों के परिवारों को नौकरी देने के एलजी के कदम का किया इस्तकबाल। कहा कि ये एक इंसानियत पर मबनी कदम है जो इस वक्त बेहद जरूरी है। गांधरबल के बाबा नगरी इलाके का बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने किया दौरा। दिल्ली ब्लास्ट पीड़ित के परिवार से मिलकर दी सांत्वना। वांगट में मियां निजामुद्दीन कियानवी की दरगाह पर टेका मत्था। जम्मू से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिल्ली के लिए हुए रवाना। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कारकुनों की एक टीम को बस से किया रवाना। वोट चोरी के खिलाफ कल नई दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की महा रैली में लेंगे हिस्सा। दिल्ली धमाका मामले में श्रीनगर की एनआईए अदालत ने जारी किया नोटिस। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर के खिलाफ जारी किया नोटिस। 28 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे पेश होने का निर्देश। श्रीनगर में एक बार फिर आतंक पीड़ित खानदानों को सौंपे गए तकर्रुरी नामे। 78 में से 39 मुतासरा खानदानों को सौंपे गए तकर्रुरी नामे। पीड़ित परिवारों के छल के आंसू। एलजी ने कहा कि नौगाम ब्लास्ट के भी 9 पीड़ित परिवारों को दिए गए नियुक्ति पत्र। जम्मू कश्मीर प्रशासन नौगाम ब्लास्ट पीड़ितों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। एलजी मनोज सिन्हा ने बताया कि यह पहल 13 महीने पहले शुरू हुई थी। अब तक इस साल 200 से ज्यादा पीड़ित परिजनों को नौकरी दी जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डोलू ने राहत आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जम्मू के नगरोटा स्थित जगती प्रवासी कैंप का किया दौरा। जेकेटीएफ के यूटी जनरल सेक्रेटरी मीर बशीर अहमद ने सीईओ के आदेशों की आलोचना की, जिसमें असातिज़ा को स्कूल के अहाते में आवारा कुत्तों के मसले को संभालने के लिए नोडल अधिकारी बनने का निर्देश दिया गया है। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में नई तामीर स्की ड्रैग लिफ्ट का इफ्तिताह किया। गुलमर्ग में बनी ये नई स्की ड्रैग लिफ्ट घरेलू और विदेशी स्कीयरों के लिए काफी फायदेमंद होगी। बांडीपुरा जिले के गुरेज इलाके में देखे गए हिमालयन आइबैक्स। ये जानवर आमतौर पर सर्दियों में दिखाई देते हैं, लेकिन सूखे मौसम और खाने की तलाश की वजह से इंसानी बस्तियों के पास भी मंडराते देखे गए। पुंछ जिले के केरन सेक्टर स्थित बनवत व्यू पॉइंट पर भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास 105 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के निर्माण कार्य की शुरुआत हो चुकी है। सेना और जिला प्रशासन की मौजूदगी में धार्मिक पूजा के बाद नारियल फोड़कर तिरंगे के निर्माण की शुरुआत। 26 जनवरी को हर साल फहराया जाएगा तिरंगा। जम्मू में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा और संगठन महामंत्री अशोक कौल ने बीजेपी जिला जम्मू साउथ कार्यालय का विधिवत किया इफ्तिताह। प्रोग्राम एस शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ अनुच्छेद 370 पर ध्यान दे रहा है, जबकि भाजपा जनता की मसले पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। कांग्रेस पर भी सत शर्मा ने हमला करते हुए कहा कि उनके 6 एमएलए हैं और उनका समर्थन वापस लेने से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जम्मू विश्वविद्यालय के द बिजनेस स्कूल में विश्व संवाद केंद्र की ओर से क्रिएटर्स समिट 2025 आयोजित। मुख्य वक्ता आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर देखकर सोशल मीडिया पर तारीफ की। फिल्म की कास्टिंग और खातीन किरदारों की उन्होंने तारीफ की। संसद पर आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी। शहीदों को प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। विपक्ष के नेताओं ने भी शहीदों को दी श्रद्धांजलि।
संसद भवन पर हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए वीर गति को प्राप्त जवानों को किया नमन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। एक्स पर पोस्ट कर एलजी मनोज सिन्हा ने हमले में जान कुर्बान करने वाले बहादुर शहीदों को याद किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी पर वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीएम सुक्खू ने संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। एक्स पर पोस्ट कर सीएम सुक्खू ने शहीदों को किया कोटि कोटि नमन। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी। सुबह डल झील पर घना कोहरा छाया। घाटी में तापमान अभी भी जमाव बिंदु से नीचे। डल झील के आसपास के इलाकों में ठंडी हवाओं और कोहरे का असर। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत मिलने की संभावना कम। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम। बीएसएफ ने एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया। कुलगाम के खुदवानी इलाके में आग का तांडव। 2 मकानों में लगी भीषण आग। सारा सामान जलकर खाक। डोडा गंडो के बरगी इलाके में खाई में गिरी ऑल्टो कार। ड्राइवर की मौत। बंसीलाल के रूप में हुई युवक की पहचान। जम्मू पुलिस ने तहसील बहू के गांव नरवाल बाला में की बड़ी कार्रवाई। नशा तस्करों से जुड़े 8 अवैध ढांचों को किया ध्वस्त। मेंढर में सेना का आउटरीच कार्यक्रम जारी। बलनोई इलाके में सेना के जवानों ने दिव्यांग लोगों को बांटी व्हीलचेयर। लेह के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में चौथी नेशनल लोक अदालत का इफ्तिताह। बैंक लोन डिफॉल्टर, ट्रैफिक चालान और अन्य सिविल विवादों जैसे मामलों पर होगी समाअत। मेंढर में सेना की बलनोई बटालियन ने सगरा में चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। सेना के डॉक्टरों ने मुफ्त मेडिकल जांच की दवाएं बांटी और ग्रामीणों को स्वास्थ्य सलाह दी। रियासी में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। 16 बेंचों में 2463 मामलों की हुई सुनवाई। सोपोर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने की कार्रवाई। कई वाहनों के काटे चालान। जम्मू कश्मीर असेंबली में जल जीवन मिशन स्कीम के लिए बनी हाउस कमेटी ने पुलवामा का किया दौरा। पायो और हकरीपोरा मैत्रीगाम समेत कई वाटर सप्लाई स्कीम के कंस्ट्रक्शन के काम का किया रिव्यू। जम्मू कश्मीर पुलिस का ड्रग्स के खिलाफ महा ऑपरेशन संजीवनी जारी। कासिम नगर इलाके से पुलिस ने हेरोइन की बड़ी खेप रिकवर की। त्राल की अलग अलग गुज्जर बस्तियों के लोगों ने बढ़े बिजली के बिलों को लेकर किया साइलेंट प्रदर्शन। बिजली के बढ़े बिलों की जांच और लोगों को राहत देने की अपील की। अनंतनाग और कुलगाम जिलों में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत की गई आयोजित। इस पहल का मकसद अलग अलग तरह के मामलों का तेजी से निपटारा करना था। सेना ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जश्न त्राल नाम का कार्यक्रम आयोजित किया। स्थानीय कलाकारों ने अलग अलग प्रस्तुतियां पेश की। युवा स्थानीय लोगों और कलाकारों ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सेना का आभार जताया। और आपको बताएं कि पुलवामा में जल जीवन मिशन की कॉन्ट्रैक्टर्स ने सरकार के फंड जारी न करने के खिलाफ साइलेंट प्रोटेस्ट किया। जेजेएम स्कीम के लिए बनी हाउस कमेटी ने कॉन्ट्रैक्टर्स की मांगों को कमेटी की रिपोर्ट में शामिल करने का भरोसा दिया। कुलगाम के खुदवानी इलाके में लगी भीषण आग। 3 रिहायशी मकान जलकर राख। रियासी जिले में वेट लिफ्टिंग खेल के प्रति लड़कियों की रुचि तेजी से बढ़ी। जिले की कई लड़कियां नियमित रूप से इंडोर स्टेडियम में कर रही हैं अभ्यास। जम्मू में मुफ्त मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन। बड़ी तादाद में लोगों के बॉडी प्रोफाइल, शुगर, ईसीजी, हड्डियों के जैसे टेस्ट मुफ्त में किए गए।
सोनभद्र डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सड़क किनारे लगी गैर कानूनी वेंडर्स की दुकानों और पार्किंग को हटाने की दिए आदेश। सोनमर्ग में सर्दियों की टूरिज्म सीजन की प्रशासन कर रहा है तैयारियां। बढ़ती ठंड के साथ सोनमर्ग में टूरिस्टों की तादाद में भी हो सकता है इजाफा। चिल्ले कलां से पहले बांडीपुरा के गांवों में कड़ाके की ठंड से निपटने की तैयारियां हुई शुरू। लोग कांगड़ी में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक कोयले का स्टॉक करने में जुटे। अखनूर मुंसिफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में लंबित मामलों का आपसी सहमति से किया गया निपटारा। मेंढर में हजरत पीर सैयद फतेह अली शाह और हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह की दरगाह पर मनाया गया उर्स मुबारक। आध्यात्मिक समागम में अलग अलग धर्मों की बड़ी संख्या में लोगों ने यहां हाजिरी दी। शोपियां में एनसी ने युवा सम्मेलन का किया इनेकाद। बड़ी तादाद में एनसी कारकुनों ने लिया हिस्सा। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी को नहीं देख पाने से भड़के फैंस। स्टेडियम में घुसकर की तोड़फोड़ और आगजनी, मुख्य आयोजक गिरफ्तार। स्टेडियम में फैंस के हंगामे पर टीएमसी ने आयोजकों पर फोड़ा ठीकरा। कुणाल घोष बोले सब पैसों के लिए हुआ। बीजेपी का हमला, बोली ग्लोबल गेस्ट भारी भीड़ फिर भी जीरो प्लान। फुटबॉलर लियोनेल मेसी के इवेंट में हुई अफरा तफरी पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस इंचार्ज गुलाम अहमद मीर का बयान। बोले ममता सरकार ने लोगों के पैसे में आग लगा दी। शिमला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से की मुलाकात। शिमला के जुब्बड़हट्टी में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की रखी आधारशिला। इस मौके पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता, सांसद, विधायक रहे मौजूद। शिमला के पीटरहाफ में जेपी नड्डा का हुआ शानदार इस्तकबाल। अभिनंदन समारोह में हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और कई और नेता रहे मौजूद। शिमला में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने भी राज्य में जल्द सरकार बनने का किया दावा। बोले हिमाचल के लोगों ने बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। शिमला में बीजेपी के अभिनंदन रैली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस सरकार ने हजारों करोड़ केंद्र से लेकर धरातल पर कुछ भी काम नहीं किया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर बढ़ते कर्ज को लेकर साधा निशाना। बोले जब हमारी सरकार थी तब 70,000 करोड़ रुपए का ऋण था। साथ ही कहा कि बिहार में कांग्रेस बोलेरो गाड़ी में फिट हो गई, हिमाचल में कांग्रेस को ऑल्टो में फिट करेंगे। शिमला के रिज मैदान का केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किया दौरा। मॉल रोड की भी सैर की। शिमला में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर का संबोधन। कहा जेपी नड्डा की क़यादत में भाजपा की जीत देश भर में जारी। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल तबाही के रहे। आपदा में जानी गई, आर्थिक हालात खराब है, फिर भी सरकार ने जश्न मनाया। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 3 साल में 30,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज लिया और कुल कर्ज 1 लाख करोड़ पार कर गया। शिमला में सांसद अनुराग ठाकुर का संबोधन। कहा हिमाचल भाजपा को आधुनिक कार्यालय मिलने जा रहा है, इसके लिए जेपी नड्डा का आभार। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा पहले सरकार बनेगी या कार्यालय, ये तय है कि जनता भाजपा सरकार बनाने को तैयार है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 3 साल का जश्न कर्ज लेकर मनाया गया। कांग्रेस की गुटबाजी, लूट और आपसी संघर्ष सामने आ चुका है। सोलन जिले के नारग रोड पर देवथल क्षेत्र के थुरन गांव के पास एक कार बेकाबू होकर खाई में गिरी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक चालक मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था।
सोलन में सड़कों पर बढ़ती आवारा गौवंश के खतरे को देखते हुए पशुपालन विभाग ने अभियान किया तेज। सुप्रीम कोर्ट के 7 नवंबर के आदेश के बाद हाईवे और 4 लेन से पशुओं को हटाकर गौशालाओं में भेजा जा रहा है। कुल्लू जिले की मणिकांड घाटी में 5-5 मेगावाट के 2 पावर प्रोजेक्ट्स की टनल निर्माण। हैवी ब्लास्टिंग से थुंजा गांव में तेज वाइब्रेशन और भूस्खलन का खतरा बढ़ा। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया सम्मानित। लंदन के ब्रिटिश संसद परिसर में यूथ एंड आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें युवा नेतृत्व, बौद्धिक राजनीति और आपदा के समय सराहनीय कार्यों के लिए दिया गया अवार्ड। बिलासपुर जिला प्रशासन ने टीबी मरीजों के लिए घर बैठे न्यूट्रिशन किट देने की पहल की। स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग और रेड क्रॉस के सहयोग से कुपोषित बच्चों को भी विशेष पोषण किट उपलब्ध करवाई जाएगी। नूरपुर में बच्चों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकारी योजनाएं लागू। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठा रही है। चंबा के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में अग्निशमन विभाग ने फायर सेफ्टी पर दिया विशेष प्रशिक्षण। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा 3 साल केवल भाजपा को गाली देने में बीते। प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा का बयान, कहा कांग्रेस का संकल्प कार्यक्रम तू मैं साबित हुआ। गांधी परिवार केंद्रीय राजनीति से पार्टी पतन की ओर है। दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में जाएंगे सीएम सुखविंदर सुक्खू। मंत्री और विधायक, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता और हजारों कार्यकर्ता भी जाएंगे दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में लंबे ड्राई स्पेल की वजह से कोहरा, वाहन चालकों को परेशानी, लोग आग का सहारा लेने को मजबूर। शुष्क ठंड से स्कूली बच्चे, नौकरी पेशा और मजदूर सबसे ज्यादा मुतासिर। बारिश और बर्फबारी न होने से किसान, बागवान भी काफी फिक्रमंद। सोलन की सूखी ठंड से बढ़ी बीमारियां, अस्पताल में मरीजों की तादाद में इजाफा। डॉक्टर ने दी सतर्क रहने की सलाह। बिलासपुर जिले के श्री नंदा देवी विधानसभा इलाके की धरोट पंचायत में किसान, बागवान पानी की भारी किल्लत से परेशान। सोलन में सूखी ठंड से बढ़ रही बीमारी, अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा। बिलासपुर जिले की धरोट पंचायत में किसान और बागवान पानी की समस्या से परेशान। यहां के ज्यादातर लोग पशुपालन और किसानी पर निर्भर। सोलन शहर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सड़कें होंगी बेसहारा, पशुओं से मुक्त। कसोल में 5 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल निर्माण का काम थुंजा गांव के लिए बना खतरा। नूरपुर में नशा कारोबार के खिलाफ पुलिस का एंटी ड्रग अभियान किया गया तेज। छत्रधारी चालदा महासू महाराज पहुंचे सिरमौर, हजारों लोगों ने उनका किया शानदार इस्तकबाल। सोलन में खिलाड़ी आयुष पाल और राजकुमार पाल का लोगों ने किया भव्य स्वागत। विशेष ओलंपिक यूनिफाइड बास्केटबॉल विश्व कप 2025 की कांस्य पदक जीतने वाली टीम के हैं खिलाड़ी। हमीरपुर में 15 दिसंबर तक किसान अपनी फसल का करा सकते हैं बीमा। किसान गेहूं, जौ की फसल का करा सकते हैं बीमा। ऊना में तहबाजारी सिस्टम को लेकर अध्ययन करेगा जिला प्रशासन। अन्य जिलों के मॉडल से ली जाएगी सीख। घुमारवीं विधानसभा की तड़ोन पंचायत में जिला स्तरीय वाटरशेड महोत्सव में तकनीकी शिक्षा मंत्री राय धर्माणी ने की शिरकत। सोलन में मौसम ने ली करवट, गिरने लगा तापमान। सोलन में वीकेंड पर परमाणु टोल प्लाजा पर लगा 1 किलोमीटर लंबा जाम। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में मौसम ने बदला मिजाज।
कल्पना आत्महत्या मामले में महिला आयोग ने लिया संज्ञान, एसपी कुल्लू से मांगी मामले की प्रगति रिपोर्ट। धर्मशाला में खेले जाने वाले तीसरे T20 मुकाबले से पहले भारतीय टीम की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। तिलक वर्मा ने कहा